बच्चा पार्टी लोग जरा ध्यान देंगे आप सब कोई। बाबू अभी तक हम लोग वेक्टर के बारे में कुछ बातों को पढ़ रहे थे और अभी भी कुछ बातें उसके बारे में ऐसी हैं जो हमें जाननी है। बाबू वेक्टर जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? सदिश। वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, एक ऐसा भौतिक राशि होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है। और इसके वेक्टर को ऐड करने का तरीका, सब्ट्रैक्ट करने का तरीका और मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है। आपको सिखाया जाएगा आगे चल करके। बाबू पिछले क्लासेस में हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर ग्राफिकल रूप में अगर दिया हो, ये जो वेक्टर को दिखाने का तरीका, ये कौन सा तरीका है? ग्राफिकल तरीका है। तो कोई भी वेक्टर अगर ग्राफिकल तरीके से दिया हो, ग्राफिकल तरीकों में दिया हो, तो उसको हम लोग मैथमेटिकल तरीकों में, गणितीय रूप में कैसे दिखाते हैं ये आपको बताया जा चुका है। कैसे निकालेंगे आप, इस पर हमने 2-3 क्लास किया भी है। क्या जनता? तो कभी आपको अगर ऐसा करना पड़े कि गणित ग्राफीय तरीका को गणितीय में कन्वर्ट करना पड़े तो आपको दिक्कत होगी क्या जनता? कि कर लेंगे आप? कर लेंगे ना जनता? वेरी गुड, आप ये कर लेंगे। प्यारे बच्चों, तो ग्राफीय तरीका को गणितीय में कन्वर्ट करना हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। आज का जो हमारा क्लास है प्यारे बच्चों, उसमें हम क्या जानेंगे कि कोई भी वेक्टर अगर मैथमेटिकल तरीके द्वारा दिया गया है, गणितीय तरीका द्वारा दिया गया है, मैथमेटिकल वे द्वारा दिखाया गया है, उसको हम लोग ग्राफीय वे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके पहले हम लोग ग्राफीय को किस में बदले हैं? मैथमेटिकल में। अभी हम किसको क्या करेंगे? तो मैथमेटिकल को ग्राफीय में कन्वर्ट करेंगे। आपको मालूम है बाबू, किसी भी लेटर के ऊपर अगर एरो लगा, इसका मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर है। समझे बाबू? किसको दिखाता है? वेक्टर को। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, इसके पास क्या होता है? वो डायरेक्शन भी होता है। अब एक और बात होती है कि अगर किसी वेक्टर को अगर हम लोग मॉड साइन के अंदर डाल देंगे, किसी वेक्टर को अगर हम लोग मॉड साइन के अंदर डाल देंगे तो वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाता है। तो वेक्टर के पास मुख्य रूप से क्या क्या चीजें होती हैं? एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर किसी वेक्टर को हम लोग मोड के अंदर डाल देते हैं तो किसको दिखाता है बाबू? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। यानी इसके पास केवल अब मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। आई बात समझ में? हम लोग जानते ही है पहले से, इसमें कौन नई बात है। बाबू आपको मालूम है कि एक वेक्टर का टाइप होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए क्या करते हैं बाबू? अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसको दिखाने के लिए उसमें कैप लगा देते हैं। मतलब ये वेक्टर तो है लेकिन उसमें एक स्पेशल टर्म जुड़ गया है। क्या बाबू? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मींस वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? तो 1 होगा। तो वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो हमेशा 1 होता है, 1 होता है, उसको यूनिट वेक्टर कहेंगे। समझे? इसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है बाबू? 1 होता है, 1 होता है। इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है, इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ये आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से। इसी कारण से क्योंकि यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन केवल चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो सकता है, इस वजह से यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल हम लोग डायरेक्शन को दिखाने के लिए, दिशा को दिखाने के लिए अभी तक करते आ रहे हैं। कोई दिक्कत जनता? और करते भी रहेंगे। जैसे एक्स डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लोग आई यूनिट वेक्टर का प्रयोग करते हैं। आई अगर दिख गया कहीं, आई के ऊपर कैप लगा हुआ तो यूनिट वेक्टर है, वो एकांक सदिश है, वो दिशा दिखाएगा। किसके दिशा को दिखाएगा? पॉजिटिव एक्स को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? पॉजिटिव एक्स को। आज समझ में आ रहा बाबू? और जी अगर लगा हुआ तो किसको दिखाएगा? वो वाई को दिखाएगा। और निगेटिव एक्स को दिखाने के लिए माइनस आई, और निगेटिव वाई को दिखाने के लिए माइनस जे। प्लस को प्लस आई, माइनस को माइनस आई, प्लस को प्लस जे और माइनस को माइनस जे। यह हम जानते हैं बाबू? कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड। प्यारे बच्चों, अब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कोई वेक्टर है और उसका मैग्नीट्यूड अगर कोई कहता है कि 2 मीटर है,
इसका मतलब यह है कि इस वेक्टर की लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर होगी। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसके लंबाई के बराबर होता है। तो लंबाई अगर मालूम है, लेंथ आपको मालूम है, तो उसका मैग्नीट्यूड आपको मालूम है। तो दिखाने के तौर पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर के लेंथ को शो करता है, जबकि वेक्टर का लेंथ वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करता है। आई बात समझ में? अगर मैग्नीट्यूड चाहिए और उस वेक्टर का आप लेंथ पता कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड मिल चुका है, ठीक है ना। अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उस वेक्टर के लेंथ को दर्शाना चाहते हैं, तो मैग्नीट्यूड जितना रहेगा वही क्या रहेगा, उसका लेंथ भी रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों? और ये आपका मुख्य प्रॉपर्टी है वेक्टर का। हम आगे बढ़ेंगे। हमारा जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य हमारा यह है कि हम लोग मैथमेटिकल तरीकों को ग्राफीय रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे बदलेंगे। मतलब आइए देखते हैं उसी के अंतर्गत बाबू हमें और भी चीज जाननी है। मतलब असल में जानना मुझे यह है कि कोई वेक्टर अगर मैथमेटिकल तरीके द्वारा दिखाया गया है, तो आखिर हम उसके मैग्नीट्यूड को और उसके डायरेक्शन को कैसे पता करेंगे। जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मिल जाएगा तो उसको ग्राफिकल तरीके द्वारा कैसे दिखाएंगे, मुख्य तरीका आज हमारा यही है सीखने का। मतलब कह सकते हैं कि मैथमेटिकल को हम लोग ग्राफिकल में चेंज करना है, लेकिन बीच में क्या होगा, हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्योंकि बहुत जगह आपको जरूरत पड़ेगा, इस चैप्टर को लिया जाए या चैप्टर को छोड़ दिया जाए, आगे चैप्टर को पढ़ा जाए, तो बहुत जगह पे आपको क्या होगा, कोई भी वेक्टर मैथमेटिकल तरीके द्वारा दिया गया रहेगा, उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना पड़ेगा। जब वो निकल जाएगा तो ग्राफिकल तरीके द्वारा दिखा सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई वेक्टर अगर मैथमेटिकल तरीके द्वारा दिया गया रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर हमको निकालना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आइए जनता अब उसको देखते हैं। ओके बाबू लोग, तो हेडिंग दिया गया क्या प्यारे बच्चों आपको, 19 नंबर यानी 19 नंबर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यानी एक वेक्टर का हम बात करेंगे क्या क्या, कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा और उसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा। आज का क्लास हमारा यही है जनता, कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो आप बताइए बाबू, वेक्टर कितने तरह का होता है? वेक्टर कितने तरह का होता है डायमेंशन के बेसिस पे? डायमेंशन के बेसिस पे वेक्टर का बाबू 3 तरह का होता है। कौन कौन? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 तरह का होता है। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और क्या बाबू 3 डायमेंशनल। ओके जनता, कोई दिक्कत इसमें आपको? 1 डायमेंशनल में उसके पास एक ही डायरेक्शन होता है, 2 डायमेंशनल में 2 डायरेक्शन होगा, 3 डायमेंशनल में उसके पास 3 डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऐसे बाबू क्या होता है, अगर देखा जाए इस हिसाब से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक और एक्सिस होता है क्या बाबू, ये एक्स होता है तो ये एक्स डैश होगा, वाई होगा तो क्या होगा, वाई डैश होगा। और बाहर में क्या होता है बाबू, जेड होता है, अंदर में क्या होगा, जेड डैश होगा। एक और एक्सिस होता है, कौन सा, जेड एक्सिस। जैसे एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री, उसी तरह जेड बाहर होता है, तो जेड और एक्स के बीच 90 डिग्री, वाई और जेड के बीच क्या होगा, 90 डिग्री होता है। तो जेड बाहर होता है, जेड डैश क्या होता है, भीतर होता है। तो जिसमें केवल एक ही मान होगा जिस वेक्टर के पास, या तो एक्स की तरफ का, या तो वाई की तरफ का, या तो जेड की तरफ का, तो कौन सा वेक्टर होगा, डायमेंशन के बेसिस पे 1 डायमेंशनल। जिसके पास एक्स वाई दोनों होगा क्या होगा, 2 डायमेंशनल। जिसके पास एक्स वाई और जेड तीनों होगा क्या बाबू, 3 डायमेंशनल होगा। ओके जनता, तो आज हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना है। तो देखिएगा हमने लिख दिया है, क्या लिखा है हेडिंग में, फॉर 2 डायमेंशनल वेक्टर। किसके लिए हम बात कर रहे हैं, किसके लिए बाबू, 2 डायमेंशनल वेक्टर के लिए। समझ में आ रहा है? तो 2 डायमेंशनल अगर वेक्टर दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, अब हम ये सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि 3 डायमेंशनल वेक्टर दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग सीखेंगे जस्ट बाद। तो 2 डायमेंशन हो जाएगा, 3 डायमेंशन हो जाएगा, कोई दिक्कत जनता? तो कोई पूछ सकता है सर 1 डायमेंशन का क्या होगा? अगर 1 डायमेंशन कोई वेक्टर दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? वो नहीं सीखेंगे हम, डायरेक्ट आप 2 बता दिए, 1 तो बता दीजिए, तब 1 बताने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी जनता। आप बहुत समझदार हो चुके हैं, समझे? कितने समझदार हो चुके हैं वो आपको खुद नहीं मालूम है। जो बाबू रेगुलर क्लास कर रहा है, उसको अगर कोई डाउट, अगर हमारे बाकी सब्जेक्ट को समझेंगे, हमारे सब्जेक्ट में भैया अगर तुमको डाउट हो रहा है भाई, तो ये हो नहीं सकता है।
नहीं हो सकता है कि जो रेगुलर क्लास कर रहा है वो कहे कि सर हमको फिजिक्स समझ में नहीं आता है या नहीं आ रहा है, तो है ऐसा जनता? नहीं हो सकता जनता। ये पूरे ब्रह्मांड में कोई जैसे नहीं मिलेगा, समझे? रेगुलर पढ़ना चाहिए, बस रेगुलर क्लास करो, फिजिक्स तुमको समझ में आएगा। अगर इतना पर भी तुमको, इतना पढ़ाने पर भी, इतना समझाने पर भी तुमको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब बस एक ही कारण हो सकता है, नहीं, या तो तुम मेरे लायक नहीं हो या तो हम तुम्हारे लायक नहीं है। समझ में ना? बहुत बड़ा बात कहती। इतना समझाने पर, डेली अगर तुम क्लास कर रहे हो, इतना पढ़ाने पर, इतना बोलने पर भी तुमको और समझ में नहीं आ रहा बाबू, एक ही कारण हो सकता है जनता, या तो आप मेरे लायक नहीं है या तो मैं आपके लायक नहीं हूं। समझ में आ रहा ना? क्योंकि इससे ज्यादा हम क्या कर सकते बुआ? जो बात एक बार बोलना चाहिए उसको मैं पांच पांच बार बोलता हूं कि बच्चा को समझ में आए। ठीक है बाबू? ठीक बा? हो पीछे जनता बढ़िया मानो, आवाज समझेगा सही तमाशा। अब आई कौन डायमेंशन वेक्टर भाई? वन डायमेंशनल। एक पास खाली आई बा, आई मतलब एक्स बा, एक आई मतलब एक्स डायरेक्शन, खाली एक ही तरफ का डायरेक्शन बाटे एक्स की तरफ। तो बताओ भाई वन डायमेंशन वेक्टर बा, एकर मैग्नीट्यूड कितना होई? कितना है मैग्नीट्यूड? एकर मैग्नीट्यूड कितना होई? 10 मीटर। ये कौन है 10 मीटर मैग्नीट्यूड? का बाबू? एक डायरेक्शन का होई? एक डायरेक्शन का होई? एक डायरेक्शन का होई? खड़ा हो बताओ, एक डायरेक्शन कितना हुई? सुनो तो कहा, हाँ हम पूछे अगर दिशा का हुई? कौन एक्स प्लस एक्स धनात्मक एक्स, बात सही बात। अगर परिमाण अगर परिमाण कितना हुई? 10 मीटर। परिमाण कितना? दिशा एक्स। बैठ जाओ। खड़ा जाओ वो। हाँ ये क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए। बताओ इसका मैग्नीट्यूड, इसका परिमाण कितना हुआ? हाँ 2 माने 2 मीटर। इसका दिशा कौन भाई? माइनस। पक्का? बैठ जाओ। का जनता कहा बा? बताओ सुना कहा बा? कुछ ना। तो वन डायमेंशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालेगा तो अलग से सीखे पड़ी। कहा बोला था ना? बोला कैसे ना? तो ना सीखे पड़ी। तो वन डायमेंशन का सीखना जरूरत नहीं है, हमने के पहले से सब मालूम बा। सीखल को जी 2 डायमेंशन और ई नहीं के मालूम तो नहीं के। बताओ सन अगर का मैग्नीट्यूड लसन खासन एगो वेक्टर बा 4 मीटर आई, एगो बा सॉरी ए में बा 3 मीटर जे, यानी वेक्टर आर बाटे ही देले। बताओ 2 डायमेंशन है। बताओ एकर परिमाण कितना है? मैग्नीट्यूड कितना हुई? 7। जाओ करे आई बाप, तो झूठों को चैलेंज देने के लिए क्या हम? अगर मैग्नीट्यूड कितना हुई? कितना होगा? तुम भी लिख सकते हो। अच्छा ठीक बा। देखा तो लड़का नीचे देखा था। हाँ एक दिशा का हुई? पॉजिटिव क्या ना हुई? ए डबल एक्स। एक दिशा क्या ना हुई? बाबू किसी भी क्वांटिटी के पास जब डायरेक्शन की बात होगी, भले कहने के लिए 2 डायरेक्शन है इसके पास, कहने के लिए, लेकिन कोई एक ही डायरेक्शन हो सकता है ना किसी के पास? एक बार में एक ही डायरेक्शन हो सकता है। कहने के लिए कि तुम्हारा इधर भी है, तुम्हारा इधर भी है, और तुम इधर भी जा रहे हो, इधर भी जा रहे हो, कहने के लिए, लेकिन तुम एक ही दिशा में जाते हो। समझ में ना? तो तुम्हारा मुख्यतः कहा जाए तो एक ही दिशा होगा, भले बांटने के आधार पे दो तुम कह सकते हो। समझ में आ रहा ना? समझे ना?
इसके पास एक ई वेक्टर के पास कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता, समझ में आ रहा ना? कहने के लिए कि हाँ इतना इधर की तरफ इतना है, इधर की तरफ इतना है, वो कहने के लिए, लेकिन डायरेक्शन तो एक ही होगा फिक्स कोई। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, हम इस पर बात करने वाले हैं आज। समझ में आ रहा ना? कुछ लोग फॉर्मूला पर जोड़ भी दिया था ला करके, ठीक है ना, छोड़िए उसको। 5 ले दिया, इसके पहले ही लाए थे, एक बार याद है तुम लोग को? नहीं लाए थे? जोड़ देनी, समझ में आता? तो प्यारे बच्चों, तो इसका मैग्नीट्यूड कभी 7, इसका तो संभव नहीं है, समझ में आ रहा ना? दिशा भी इधर उधर तुम बता रहे हो, आइए देख लिया जाए, समझ में आ रहा ना प्यारे बच्चों? इसीलिए तो इसको सीखना है, समझे? इसीलिए तो इसको सीखना है प्यारे बच्चों। वो करेगा, देखो तो इधर। अब आज का क्लास बहुत सारा लखनऊ का सब मिस कर दिया है, समझे? बहुत सारा लखनऊ का सब आज क्लास मिस कर दिया है। ये लोग हम कितना समझाएं, कितना बताएं अपन किया पिया के, ठीक है? अरे अब आज का क्लास छूट लगे तो बोलो सो कालोनी के पढ़ाई, अच्छा इंतजार वीडियो से डाल दिया ना, अच्छा तब तो हो सकता है कुछ। हाँ बाबू, लेकिन फिजिक्स तो देख ले, केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कोई से नहीं डालता नहीं वीडियो सबके, समझ रहे सन? तो लिया बिगड़ दिया सर, ना जाना आज तो यूट्यूब पर देख ले। अरे चौड़ा रे मार के फपेलन तू रे देख रहे। तो बाबू लिखा गया है फॉर 2 डायमेंशनल वेक्टर 1 का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लेट R इज इक्वल टू xi प्लस yj इज ए गिवन 2 डायमेंशनल वेक्टर। हमने मान लिया कि R बराबर xi प्लस yj एक क्या है, दिया गया 2 डायमेंशनल वेक्टर है, समझे? हमने इसको मान लिया कि 2 डायमेंशनल वेक्टर है। अब इस वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इस वेक्टर का हम लोग अब डायरेक्शन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं बाबू, समझे? कैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जाएगा और इस वेक्टर का डायरेक्शन निकाला जाएगा। ओके जनता, का बाबू लौकता हम समझता नहीं तनिका भाई। बाबू x y वेक्टर जो हम दे रहा कौन सी दे रहा क्या, R बराबर xi प्लस yj, यही ना है? इसी का मैग्नीट्यूड और इसी का डायरेक्शन निकालना है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और इसका डायरेक्शन निकालना है। अब बता दे आपको कि पहले इसको कैसे आप ग्राफिकल तरीका से दिखाएंगे, फिर उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। इसको ग्राफिकल तरीका में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मान लीजिए R बराबर दिया होता 3 मीटर I और 4 मीटर दिया रहता। आप तो यही समझते हैं ना कि हमें x की तरफ I मतलब x की तरफ कितना जाना है, 3 मीटर। तो x की तरफ जाना है 3 मीटर, तो यहां से लेकर के 3 मीटर नापते हैं लगभग। मान लीजिए 3 मीटर यहां पुग जाता है, ऐसा प्लीज हल्ला ना करो। इतना बड़ा खतरा से बेर में। हाँ बाबू देखते इधर। तो प्यारे बच्चों अब जाओ, इस वेक्टर को क्या कह रहा है, इस वेक्टर कह रहा है कि x की तरफ कितना जाना बाबू, 3 मीटर। x की तरफ 3 मीटर, यानी यहां से इधर जाना है 3 मीटर। तो ये लगभग नाप लीजिए 3 मीटर के करीब में। लेकिन यहां पर क्या है, इसको देखेंगे तो यहां मान दिया, यहां मान, ठीक है ना? हम इसको लेके बना लेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये तो अपने आप बन जाएगा का बाबू। तो आई यानी x की तरफ पॉजिटिव x कितना जाना, स्मॉल x, मतलब यहां से हम चले गए कि इसका वैल्यू कितना होगा बाबू, स्मॉल x। समझे? चलिए अच्छी बात है। और j मतलब y की तरफ कितना जाना है, स्मॉल i। इधर की तरफ जाना है स्मॉल i, स्मॉल y ना। तो मान लो हमने क्या स्मॉल y का मान इतना यहां से लेके जाना है, ओके। जैसे 4 मीटर, यहां से 4 मीटर, तो y का मान कितना बाबू, जो भी दे रहा है ओके। लेकिन फिलहाल ये कितना होगा बाबू,
4 मीटर। तो बैठ के आप नापेंगे नहीं, लगभग अंदाजा लगा लेंगे कौन ज्यादा है कौन कम है। तो जो कम होगा उसको छोटा बना लेंगे, जो ज्यादा उसको बड़ा बना लेंगे। क्या बाबू, नापेंगे नहीं स्केल से बैठ के, दिया अगर रहेगा तो ऐसे ही अंदाजा ले लेंगे। अब क्या करेंगे बाबू, तो एक्स की तरफ इतना, वाई की तरफ इतना था, याद है ना आपको कैसे करते थे आप लोग? अगर 2,3 पर जाने तो कैसे करते थे आप लोग? 2,3 पर जाना, कोई बिंदु है तो कोई पॉइंट है 2,3, तो क्या कहते थे, एक्स की तरफ 2 वाई की तरफ 3, और इधर से लंब डालेंगे, इधर से लंब जहां कटेगा वही बिंदु मिल जाएगा। याद थे ना? याद भानु जी, ए जी, काज जी, देखी था है ना जाइए, है ना कोरी, ठीक बात है। कट गई 2,3 मिल जाएगा, लेकिन इससे हमारा क्या मिला, इधर एक्स इधर वाई, अब काट गया ना, जहां कट गया, अब इससे हमको क्या मिलेगा, वो उसके हिसाब से तो पॉइंट मिल गया, और इसके हिसाब से हमको क्या मिलेगा, तो जहां पर ये कटेगा इधर से वहां पर हमें मिलेगा। अब वो आपको मालूम है कि वेक्टर के पास क्या क्या रहता है, हेड और टेल, याद है ना आपको? तो बाबू जहां पे कटेगा ना वहां पर हम लोग को हेड मिलेगा वेक्टर का, और जहां से शुरू किया ना वहां पे क्या मिलेगा, टेल। यानी वेक्टर जो आर है उसका हेड कहां रहेगा, हेड, और टेल कहां रहेगा, ओरिजिन पे, समझे? इसीलिए काटे हैं वहां पे चल के। तो अब आपको हमको समझ में आ गया बाबू, हेड कहां रहेगा, टेल कहां रहेगा। आइए देखते हैं, तो वेक्टर जहां काटा है ना वो वहां पे वेक्टर का क्या रहेगा, हेड, और यहां से टेल तो हमेशा ओरिजिन पर रहेगा, और यही वेक्टर आर है। ये आर जो वेक्टर है इसको मैंने दिखा दिया, इस वेक्टर आर को मैंने क्या किया, आपको यहां पर दिखा दिया। क्या बोला है कि वेक्टर आर एक्स की तरफ आई, पॉजिटिव एक्स की तरफ स्मॉल एक्स है, पॉजिटिव वाई की तरफ स्मॉल वाई है। तो हमने क्या किया, इधर से मिला दिया, तो वेक्टर आर असल में है क्या, यही ना है, क्या बाबू? तो वेक्टर तुमको आर मिल गया। याद करो ना वो दिन याद करो, तुम भले याद नहीं करते हो, हम लोग को याद दिलाते हैं। वेक्टर आर दिया होगा तो कैसे निकालते थे एक्स और वाई का मान, पर लंब डालते थे इधर, लंब डालते थे इधर, अब बोलते थे कि देखो ये एक्स है और ये क्या है, वाई है, और ये था वेक्टर ना हेड इसका। आज क्या है, पहले ये दिया हुआ हेड 5 आन लिए, पहले ये दिया था तो ये और ये निकाले, आज ये और ये दिया तो ये नहीं निकालेंगे, बोलना का जनता खैले बड़ी कि नहीं, खैली खा के बसनो। हाँ देखा सन, तो इसको ऐसे से बदलते थे ना पहले हम लोग, तोड़ते थे रिसोल्यूशन में, और आज हम लोग को क्या करना, मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण निकालना है। तो फिर से एक्स और वाई कंपोनेंट को एक साथ ऐड करना है हमको, तो उल्टा कर दिया ना, पहले ये था तो ऐसे से तोड़े, अब ये दिया है तो ऐसे मिला के वेक्टर पता कर लिए कि वेक्टर ये होगा, कोई दिक्कत नहीं था। अब इसी वेक्टर आर का हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, और इसी वेक्टर आर का हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, और इसी वेक्टर आर का हमें चाहिए डायरेक्शन यानी दिशा। तो अब यहां पर वेक्टर तो दिख रहा है सीधे खुलेआम, कहिए वेक्टर आर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? छोड़, अरे छोटका छल बोलो कम है ना, देख अब वेक्टर आर आपको लौक रहा है कि नहीं लौक रहा है, लौक रहा है। अब इस वेक्टर का हमको चाहिए मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर का चाहिए हमें डायरेक्शन। तो आपको बता चुके कुछ देर पहले कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उसका लेंथ यानी उसकी लंबाई। ये आपको जो प्रदर्शित करते हैं उस प्रदर्शन में, कार्य प्रदर्शित करते हैं उस प्रदर्शन में कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा उसके लेंथ के क्या होगा, बराबर होगा। तो भैया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या कीजिए ना, इसका लेंथ निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, लेंथ, और ये जो लेंथ निकल जाएगा वही क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। मतलब ये ओरिजिन को O मान लिए, और यहां पर जो है उस बिंदु को आप A मान लिए, और इसको मान लेते हैं B, जरूरत पड़ेगा तो लिख लेंगे, ठीक है। तो ये जो OA है, OA वो वेक्टर R है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसकी जो परिमाण होगी वह OA वेक्टर जो है इसके लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। यानी आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, लेकिन आप इसका लंबाई अगर निकाल सकते हो, लंबाई निकाल लीजिए, वहीं उसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं था। अब रही बात दिशा, अब रही डायरेक्शन।
अब डायरेक्शन में वो डायरेक्ट ये वेक्टर एक्स के तरफ होता तो मुझे कहने में दिक्कत नहीं होती, अगर डायरेक्ट वाई के तरफ होता तो कहने में मुझे दिक्कत नहीं होती, लेकिन वेक्टर ऐसे है तो क्या करेंगे इसकी दिशा के लिए, तो हम पता करेंगे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, को पता कर लेंगे। अगर ये कोण पता चल जाए कि ये कोण आपका 60 डिग्री है, मान लीजिए कोण आपका 60 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो वेक्टर आर है इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, समझते हैं ना, घड़ी के चलने का उल्टा दिशा, अब क्लॉक घड़ी के चलने की दिशा, हम कह सकते हैं जो वेक्टर आर है इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिग्री पर है, तो 60 डिग्री पर, यानी 60 डिग्री पर है। तो कोई भी बंदा क्या करेगा, एक्स के साथ वो 60 का एंगल बनाएगा और एंगल बनाने के बाद जो डायरेक्शन मिलेगा उसी डायरेक्शन में चल देगा, तो वेक्टर आर का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। कोई दिक्कत जनता, आई बात समझ में। अगर थीटा हम लोगों को मिल जाए कि थीटा 20 डिग्री है, 20 डिग्री है, तो कह देंगे कि ये जो वेक्टर आर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वो 20 डिग्री पर जो आपको डायरेक्शन मिलेगा वही इस वेक्टर आर का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो इस संदर्भ में अगर ग्राफिकली दिखाते हैं या तो डायरेक्ट डायरेक्शन हो, डायरेक्ट दिशा हो किसी कोई ना कोई, या नहीं है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि वो किसी अदर डायरेक्शन के साथ, किसी अदर दिशा के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, और वो जो एंगल पता कर लेंगे कि किधर बना रहा है, इस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉकवाइज में, और जो आप थीटा वहां पर है पता करेंगे, जो एंगल पता करेंगे वही यहाँ पर वेक्टर का क्या करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। आई बात समझ में, वो एंगल क्या बताएगा, दिशा को, कि वो कितना किससे बना रहा है, किस तरफ बना रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तो मुझे इस वेक्टर का डायरेक्शन निकालना होगा तो ये थीटा निकाल देंगे, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो इसका लेंथ निकाल देंगे, इसकी लंबाई निकाल देंगे। आई बात समझ में प्यारे बच्चों, सब कुछ बढ़िया निकाल दिया, हाँ बोलना, हाँ तो निकाल दिए भाई। आई में काना का जमी क्या बाबू, सब राजी खुशी, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना बाबू, सबको समझ में आ रहा है ना, चलिए अच्छी बात है। अब इस वेक्टर का क्या चाहिए बाबू, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण हमको चाहिए, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर चाहिए। इसका लंबाई निकाल लेते हैं, मतलब वेक्टर आर का परिमाण, मतलब वेक्टर आर का परिमाण मतलब आर का मॉड चाहिए, यही ना, आर का मॉड कहिए या आर कहिए, आर का मॉड और आर सिंपल परिमाण को नहीं दिखाता है, ये वेक्टर आर है जबकि ये परिमाण है और ये भी परिमाण है, दोनों तरीके से दिखाते हैं परिमाण को, क्या बाबू, और ये परिमाण किसके बराबर होगा, तो ओए के लंबाई के बराबर होगा, जितना ओए होगा उतना ही उसका परिमाण होगा, कोई दिक्कत जनता। और ओए का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, अच्छा देखो समकोण त्रिभुज लग गई, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ओए क्या है, हाइपोटेनस कोण, अच्छा कोण निकाले के बाद हाई वाई तो हाइयो आधार अलम मालूम है तो कौन निकल जाएगी, कौन किधर निकली, कौन फार्मूला से, रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, कोई दिक्कत। और वही क्या दे देगा आपको बाबू, ओए, और वही ओए क्या होगा, आर का परिमाण होगा, समझे, और यही हो जाएगा, समझे जनता। अब इसको चाहेंगे ना हम इसको लिख सकते हैं एक्स को, एक्स है क्या, तो यहां पर एक्स है क्या, तो आई के साथ मल्टीप्लाई है ना, इसको एक्स को कहेंगे, कहना होगा तो हम कह सकते हैं एक्स को कि एक्स क्या है, तो आई का क्या है, कंपोनेंट है, सॉरी कंपोनेंट बल्कि कोफिशिएंट है, क्या है, कोफिशिएंट है, ये एक्स जो है इस आई का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणक, मतलब उस आई के साथ गुना में है, ये कह सकते कि एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ आई है, यानी आई का गुणांक है, और ये वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जे है, यानी जे का गुणांक है। देख रहे एक नया टर्म आपको सिखाया जा रहा है धीरे धीरे, कितने सिलसिलेवार ढंग से हम लेके चल रहे चीजों को। मैं डायरेक्ट ये बता सकता तुम्हें, बहुत सारा टीचर क्या करता है सीधे बताना शुरू कर देगा, लेकिन मेरा बहुत तरीका ये धीरे धीरे लहे लहे समझाइए ना, हाय बढ़ाने देते हैं बच्चा को। अब भले तुम उनको कुछ भी कहो, लेकिन आप अगर बाबू देखोगे ना, किसी का भी कॉपी देख लो, किसी का भी कॉपी और मेरा कॉपी देख लो, किसी और बड़े बड़े संस्था का तुम देख लो जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं ऑफलाइन, उनका कॉपी का मटेरियल देख लो, उसमें जो लिखने का लैंग्वेज का तरीका होगा, हमारा जो तरीका होगा एक सिस्टमेटिक ढंग से होता है,
कि किसके बाद बच्चे को क्या सिखाया जाए, इसके बाद क्या सिखाया जाए, इसके बाद क्या सिखाया जाए और कितना सिखाया जाए। अब ना कि सिखाए एक बार 2 किलो, सिखा रहे उसको 2.5 किलो। अब पगलाया हुआ है बच्चा, 2 किलो से उसका काम चल जाएगा, तो 2.5 किलो क्यों दिखाना कि हम ज्यादा जानते हैं। अब बच्चा को उसका जोड़ते नहीं है, बस लिख दिए हैं थोड़ा सा दिखाने के लिए कि देखो हम कितना ज्यादा लिखते हैं, हमको कितना ज्यादा आता है। तो ज्यादा नहीं आना चाहिए, ना कम लिखना ना ज्यादा लिखना है, जितना चाहिए उतना ही लिखिए। हम बाबू किसी इंस्टीट्यूट का देखे हैं, बाबू कभी कभी देखता है आदमी, नोट्स देखे हैं, किसी का इंस्टीट्यूट का मटेरियल देखे हैं, इतना लेंदी थ्योरी लिखा है सब, किकरा खातिर लिख ले बड़ा सा भाई, बच्चा का पढ़ाई खातिर एक आसानी से भी निकल जा सकता है। आम अगर कहेगा भाई आम हो तो आम खाली डायरेक्ट कौन है कि आम पता चल जाए और घुमा फिरा के बतियाओ तरी। तो ये बहुत सिंपल तरीका है जनता। अब आते हैं, अब इसका बाबू कि एक्स क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ लिख सकते हैं क्या बाबू, एक्स इसको कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ आई का होल स्क्वायर, यानी आई के गुणांक का होल स्क्वायर प्लस वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मर्दिया कहा खोज के बड़ा हो तू, कोफिशिएंट ऑफ जे का क्या बाबू होल स्क्वायर, ठीक है ना। यानी इसके जगह पर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। यानी फॉर्मूला आज के बाद आप याद रखेंगे कि किसी वेक्टर के परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है। अगर वो वेक्टर 2 डायमेंशनल हो और मैथमेटिकल रूप में दिया हो तो उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, तो रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर, यानी आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के। कोई दिक्कत जनता, सब कुछ ठीक बा नु, ठीक रहे चाहिए हो मर्दया, ठीक बा। अब चाहिए हमें क्या दिशा यानी डायरेक्शन। तब वो डायरेक्शन खाते बोलिए नु थीटा निकाल ले बा तो दिशा का पता चल जाए, समझ में आता नो। ये तो मालूम होता कि एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा बा, थीटा निकालेगा तो थीटा निकालिए नहीं, और थीटा निकालेगा तो कौन बड़का बात बा, लंब बोल ले बा, आधार बोल ले बा, कौनो मालूम चल गया, पहले ना मालूम चल गई। तो भाई थीटा निकालना ना, जानते बा तू कॉस थीटा बराबर क्या होखेला, बी बाई एक्स बटा मॉड आर, जो मॉड एक्स तो डायरेक्ट दिया रहेगा क्वेश्चन में, अब मॉड आर जो आप निकाले अभी है उसको लाकर रख देंगे तो ये कॉस थीटा में थीटा निकल जाएगा। क्या जानता, जब कॉस थीटा निकल जाएगा तो थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा से निकालेंगे तो वाई बटा मॉड आर से काम चल जाएगा। वाई मालूम है, मॉड आर निकाले रख दीजिएगा, साइन थीटा निकल जाएगा, सब साइन निकल थीटा निकल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट निकालिए कोची बाबू tan थीटा, और इसी को निकाला जाएगा हम लोग। क्यों निकालेंगे tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस यानी y बटा x, y भी डायरेक्ट दिया हुआ है और x भी डायरेक्ट दिया हुआ है, निकालना कुछ नहीं पड़ेगा डायरेक्शन के लिए, समझ रहा ना, डायरेक्ट देखेंगे रख देंगे आंसर निकल जाएगा। आई बात समझ में, हम लोग इस्तेमाल करेंगे tan थीटा बराबर y बटा x या कोफिशिएंट ऑफ j बटा कोफिशिएंट ऑफ i, tan थीटा बराबर, कोई दिक्कत। और इस tan थीटा में थीटा जो है वो क्या है, तो वेक्टर के द्वारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया गया कुछ है एंगल है यानी कोण है। हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, समझ में आ रहा ना। अब थीटा निकाल देंगे 60 डिग्री बना देंगे 70 ना, गलती हो जाएगी, ठीक है ना। थीटा हमेशा यहां से शुरू करना है, ठीक है वो हमेशा। मान लीजिए थीटा का मान आ गया, कभी हो सकता है कि 120 डिग्री आ जाए, अब लो आई बाप थीटा का मान 120 डिग्री कभी कभी आएगा, 120 क्यों हुई, तब भाई जब भी शुरुआत हुई 120 का थी जाना से हुई, से 90 के बाद जाए पड़ी, समझ में आता नो, से 90 हुई 120 मतलब बाद जाए पड़ी, तब जाकर वेक्टर के रिश्ते बताई, समझ में आता। तो कुछ भी हो सकता। अभी बाबू आप लोग अब धीरे धीरे जवान हो रहे हैं, समझ में अब धीरे धीरे बच्चा से धीरे धीरे जवान हो रहे हैं, अपनी पढ़ाई के मामले में परिपक्व हो रहे हैं, समझे। जिस दिन आप मेरे पास आए थे, जिस दिन सबसे पहला टर्म आपसे बात की थी कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं और भौतिक राशि किसे कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, वो दिन भी आपने देखा है। और जो आज बच्चे खड़े आज दिन देख रहे हो, कितना हम लोग रास्ते से गुजरे हैं, एक एक करके सारा चीज ला दिया आपके सामने ना। अभी तो ये कुछ नहीं जनता, अभी बहुत पढ़ना है फिजिक्स, अभी तो आपको पढ़ने का तरीका सिखा रहे हैं। ये वेक्टर का चैप्टर हम लोग को, मैथ का चैप्टर है, ये पढ़ना हमें मजबूरी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि इसके बिना हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते हैं ना, हम आपको पढ़ा सकते हैं। जनता पढ़ाएंगे, जनता वही रटवाना पड़ेगा। और ये बेसिक और बताना, मैथमेटिक्स बताना मुझे। और बाबू जिस दिन मैं ये बेसिक्स खत्म करूंगा ना, उसके बाद मैं खुलेआम तुमसे बतियाऊंगा कि मैं अगर तुमको किसी भी चैप्टर में कोई भी टॉपिक कह दो कि इसको रट लो,
ऐसा ही होता है? ऐसा नहीं होगा। जब तक उसको छितार नहीं देंगे ना तब तक उसको कहां से बेटा का जन्म भाई, माने उस टॉपिक का जन्म कहां से हुआ, कैसे आया वो फॉर्मूला, उसको तुम्हारे सामने सिद्ध करके दिखाएंगे। समझ में आ रहा ना? प्रूफ के साथ। नहीं कहेंगे कि बाबू होके रट ले, बाबू होके रट ले। ये कौन कहता है जो उसको मालूम है नहीं कहां से आया है? बड़े देखे में लवंडा छवंडा दिखते हैं, समझ में जमता, बात अलग है। भले हमको कोई देखे तो कहे कि मास्टर का पढ़ाई हमें निकोला का पढ़ा दे हम, अलग बात है। लेकिन जिस दिन औकात पर आ गए मतलब पढ़ाने के मामले में, तो भैया घमंड नहीं है जनता, आत्मविश्वास है। ठीक है बाबू, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी चीज का हो, हम लोग को डील करने में दिक्कत नहीं होगा। समझे प्यारे बच्चों? वही कॉन्फिडेंस मैं आप लोग के अंदर डालना चाहता हूं धीरे धीरे, कि मैं नहीं जाऊंगा एग्जाम हॉल में एग्जाम देने, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे नीट का हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, कोई भी आप एग्जाम देने जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। उस एग्जाम में आप जाओगे तो आपको मैं अपने तरह कैसे बना सकूं, अदर टीचर आपको अपने तरफ कैसे बना सके, वो चीजें हमें करनी होगी ना। हम लोग तो आज बने हुए छापखाना मशीन, लेकिन धीरे धीरे आपको हम छापखाना मशीन से आगे बढ़ा ले रहे हैं कि आप छापखाना मशीन मत बनिए, केवल आप छापिए नहीं, आप समझिए चीजों को। और हमारे आसपास में चंपारण में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का हम किसी का शिकायत नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों का यही डर्रा बना हुआ है, छाप लो बस, कितना समझे मैटर नहीं है। और टीचर भी वह क्या करे, बच्चा को खुश कर रहा है। कौन सा टीचर खुश भी कर रहा है? जिसमें बच्चा खुश, बच्चा को अगर गाना से खुश हो रहा है तो गाना गा देगा टीचर, बच्चा को शायरी पसंद है शायरी गा देगा टीचर। लेकिन बच्चा को पढ़ना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, बच्चा को पढ़ना है टॉर्क, बच्चा को पढ़ना है इम्पल्स, लेकिन बच्चा खुश हो रहा है नागिन डांस से, तो नागिन डांस करेगा टीचर। समझ में आ रहा ना? क्योंकि उसको बच्चा चाहिए, पैसा चाहिए। हो सकता है कि डरा जाए कि अगर टॉर्क पढ़ाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाएंगे, तो हो सकता है बच्चा को टेंशन होने लगे, माथा दुखाने लगे। और जब जइया बच्चा के माथा दुखा गए हमारे चंपारण में काल चना पड़े सुन, तो टीचर बोला जाए तोरे पढ़े हमरे का पढ़ाए ली, माथा दुखवाए तेरी। समझे? कोचिंग बदलता सीधे। लेकिन तुमको शुरू से बोलते आ रहे बाबू, अगर ईमानदारी से तुम साइंस पढ़ोगे, माथा नहीं दुखाएगा, इसका मतलब तुम सच में साइंस पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, इस पे शक हो रहा है। और शक क्या कंफर्म कह सकते हैं कि तुम कितना भी ब्रिलियंट हो, जब क्वेश्चन बनाओगे, हो सकता है आसान क्वेश्चन में दिक्कत ना हो सकता है उससे डिफिकल्ट में दिक्कत ना हो, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि तुम्हारा माथा का नस नस हिला देगा। समझ में आ रहा ना? कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा। क्या दिक्कत है यार, आओ ना, तैयार हैं हम, डरेंगे थोड़ी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझे? एक होता है सब सांप के विष निकाले वाला, तो दो चार को सांप के विष निकाले सीख लिए सनु, सोचिए से बहुत बड़ा हम डॉक्टर बन गए। मतलब दो चार को सीख लिया तो पांचवें डॉक्टर को सांप हो तो बचाई को फॉर्मूला से बचाई, पहले पता चला मरीज टाई टाई फीस। अरे डॉक्टर बनोगे, हर एक तरह का सांप, कोबरा टोबरा टोबरा 100 भी सांप हो गए। अच्छा बेटा तू काटो, हम बचा ले। सपेरा को कॉल जाइए हो, बोले डॉक्टर को कॉल जाइए। अब बहुत से डॉक्टर बड़ा सर की कुछ, तो बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो आसान क्वेश्चन होता है, जो सब लोग बना सकता है, वो तो हम बनाएंगे ही। उसके बाद स्टैंडर्ड थोड़ा सा इंक्रीज करता है क्वेश्चन का, वो कुछ लोग बनाता है, वो तो हम बनाएंगे ही। और उसके स्टैंडर्ड हाई होता है, उसको बहुत कम लोग बनाता है, उसको तो हम बनाएंगे ही। एक दुका क्वेश्चन ऐसा होता है कि 100 में मात्र 5 बच्चा बनाता है, वहीं पर दिक्कत है। 100 में 5 का हम काहे नहीं हो जाए, दूसरा काहे रहेगा, तो हम वो भी बनाएगा, सीखेंगे। समझ में आ रहा ना? और वो क्वेश्चन बाबू थोड़ा सा टनकाता है दिमाग। हम लोग तैयार हैं, समझे? हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपको तरीका बताएंगे, और आप मेरा साथ देंगे तो वादा है हमारा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको तंग करेगा। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ रहे तो पढ़ना पड़ेगा। आके सोच रहे कि मजा लूटेंगे, चलते फिजिक्स की क्लास में मजा लूटेंगे, हो सकता है कोई टॉपिक में मजा भी आ जाता होगा, लेकिन कोई ऐसा टॉपिक आएगा तुमको माथा ठनका देंगे। समझ रहा ना? लेकिन तो मजा भी आएगा, दिक्कत नहीं है, ठनकेगा तो बाबू। मान लो लगातार हम मैच हारते जा रहे हैं, लगातार मैच हार रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, आप लगातार हार रहे हैं, क्या खेलना छोड़ दें? क्या हम खेलना छोड़ दें? नहीं,
आज हारेंगे फिर कल सीख के आएंगे, समझ में ना, और बढ़िया से, फिर कल हारेंगे फिर सीख के आएंगे बढ़िया से। लेकिन जहिया जीत गए ना बेटा, ओकरा बात समझना, ओकरा बाद जब खुशी होगा ना, जो घमंड अंदर से होगा आत्मविश्वास, जब हेतना हारला के बाद आज जीतल बनी, अब आओ सब हमारे लगा बुद्धि बा, कौन के हारल में देखेंगे जीतल, हर एक नियम हम सीख ले बनी, हर एक तरीका से ले बनी। ऐसा थोड़ी है जी, क्या बाबू, हार गए तो हार गए, मान लो तो हार है, नहीं मानो तो क्या है जनता, जीत है। मानने के ऊपर डिपेंड करता है, क्या बाबू। लोग कहते हैं, और आपने पढ़ा भी है सुना भी है, क्या बाबू, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमको लहरों से डर के, लहर से वो नौका डर जाए कि ना, नौका को लगे ना, मतलब नौका समझ रहे हो, नाव को लगे कि इतना लहर है भाई, इतना तेजी से लहर बह रहा है पानी, इसमें हम पार पाएंगे कि नहीं पाएंगे, तो नौका पार करेगा कभी नहीं। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, डरकर नौका पार नहीं होगी, नहीं डरेगा तो पार कर जाएगा। हाँ, संघर्ष करना पड़ेगा उसे, उसके चलाने वालों को संघर्ष करना पड़ेगा। और उसी तरह जो कोशिश करेगा, कोशिश करता रहेगा, लगातार करेगा, करता जाएगा, तो क्या वो हारने वाला बाबू, नहीं हारने वाला। आप सबने बाबू पढ़ा है, आप सबने सुना है, क्या सुना है बाबू, एक कहानी आपने सुनी है, आपने पढ़ी भी है, आपके टेक्स्ट बुक्स में था, बिहार बोर्ड एनसीईआरटी के अंदर था, हम लोग पढ़े थे अपने समय में। एक कहानी थी, बालक भरद्वाज नाम था बालक का, में भी जब वो गुरुजी के आश्रम में जाता है शिक्षा ग्रहण करने, तो बहुत कमजोर बालक रहता है, मंद बुद्धि का बालक रहता है। जैसे आप लोग इतने लोग हैं, हर एक बच्चा को एक बार में बोलने से हर एक टॉपिक समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों को कम आता है, किसी को 2 बार में आता है, किसी को 3 बार में आता है। हम नहीं कहते कि तुम गलत हो, नहीं भाई, मानसिक रूप से हम उतना ढंग से सोच नहीं पा रहे, डेवलप नहीं हो पा रहे, वही तो करने हम आए हैं। तो गुरुजी के आश्रम में बहुत सारे बच्चे थे जो जवाब देते थे, कुछ ऐसे थे जो जवाब चाहते हुए भी नहीं दे पा रहे थे। तो सब बच्चे उनको चिढ़ाते थे उस बच्चा को, और टीचर को भी अब बार बार अजीब लगने लगा कि बच्चा को हम बार बार समझा रहे हैं, बार बार सिखा रहे हैं, लेकिन हमेशा ये पिछड़ जा रहा है। तो गुरुजी दुखी मन से उस बच्चा को बुलाए, जो भरद्वाज नाम था ना बाबू, कंफर्म है क्या नाम, तो उनको बुलाए और बोले बेटा आप यहां से चले जाइए, घर चले जाइए, क्योंकि आपके माँ बाप को मालूम है कि हमारा बच्चा जाके पढ़ रहा होगा, वहां पे कुछ सीख रहा होगा। लेकिन असलियत यहां है कि बाबू आप पढ़ना चाह रहे हैं, हम सिखाना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सीख नहीं पा रहे हैं। यहां पर रहने से कोई फायदा तो नहीं है, अब चले जाइए घर पे, कम से कम घर पे जाकर के माँ बाप का काम में हाथ तो बटा दीजिएगा ना, क्योंकि आपके होने से वहां पर उनका काम आसान तो हो जाएगा ना, कुछ तो दूसरा कर लेंगे। तो भरद्वाज को अजीब लगा, क्या बोल दिए गुरुजी, रिक्वेस्ट किए होंगे वो कि हम नहीं जाना चाहते हैं गुरुजी, मुझे पढ़ाइए, सीखेंगे हम। गुरुजी लास्ट में थक हार के बोले कि नहीं हो सकता है बाबू आपसे, आप चले जाइए। तो जिस दिन लौटना था उन्हें, जब वो अपने गुरुकुल से वापस निकल रहे थे घर जाने के लिए, जब एक पैर रखते थे बाहर ना, पहला पैर रखे कि अब घर जाने के लिए, तो देह उनका सिहर गया होगा पूरा। जाएंगे घर पे तो लोग पूछेगा था क्या कहेंगे, क्या सोचेगा लोग, आसपास का दोस्त पूछेगा, आसपास का भाई पूछेगा, मेरे माँ बाप पूछेंगे बेटा तुमको बड़ी आस से भेजे थे पढ़ने के लिए। जैसे आज हमारे माँ बाप हमारे बारे में सोचते हैं ना, या तो आपको घर के पास में पढ़ा रहे हैं कहीं, या तो कहीं दूर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। तो उसी तरह से आप अगर गए हैं पढ़ने के लिए और आप यहाँ से लौट के जाओ और पापा से कहें कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, हमारे पास की पढ़ाई नहीं है, तो माँ बाप तो आपको पढ़ने के लिए भेजे, बताइए उनके ऊपर क्या गुजरेगी, आपका दोस्त क्या कहेगा, समझे। बहुत सारे बच्चे आज आपके गांव में ही पढ़ते हैं पैसे के अभाव में, बहुत सारे बेतिया में पढ़ रहे हैं, बहुत सारे गांव के बच्चे बेतिया के पढ़ रहे हैं। लेकिन आप अगर नहीं पढ़े बेतिया में जाकर, बेतिया में आकर के, बेतिया से बाहर जाएंगे, जब बेतिया से पढ़ के जब घर पे लौटेंगे कुछ सीख नहीं पाएंगे, तो क्या कहेगा सब, गैर ला बेतिया का भाई लो, हम तो घरे पढ़ ले नहीं, कुछ तो पढ़ा होगा वो, अब तुम जाकर कुछ नहीं पढ़ा। तो जब घर लौट रहे थे तो लौटने का मन नहीं कर रहा था, मतलब दुखी मन से वो जाने लगे। तो क्या उनके मन में यह ख्याल आया, किसी ने कहा उनको, बोला था पढ़ाई के समय में कि लग रहा है ना भगवान विद्या बांट रहे थे तो ये सोया हुआ था, या हम सोए हुए थे, ऐसी हुई होगी, विद्या जब बांट रहे होंगे सबको भगवान,
उस समय हम सोए होंगे, या किसी ने कहा होगा कि तुम सोए होंगे, इस तरह का कुछ बात है, वो थोड़ा सा याद आता है हमको। तो वो बात सोचते हुए आगे जा रहा था अगला। अब जाते जाते रास्ते में उसे भूख लग गई, तो बाकी कुछ खा लिया जाए। तो क्या खा लिया जाए? तो गुरुजी ने उन्हें खाने के लिए रास्ते में चना और गुड़ दिया था, चना फुलाया हुआ और गुड़ दिया था कि जाना बाबू, रास्ते में भूख लगा तो इसको खा के पानी में पी लेना। तो भूख लगा तो अगला आप सोचा कि खा लेते हैं। जो भरद्वाज थे वो खाने लगे और सोचे कि पानी पीना है, तो खाने लगे। खाने के लिए पानी की तलाश करने लगे, पानी भी खोज ही ले हम कि खाना खाना है मुझे। तो वो खोजते 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 उनको कुआं दिखाई पड़ा, यहीं से पानी हमें पीना है। और फाइनली क्या हुआ बाबू, कि वो कुएं के पास गए और पानी निकालने के लिए अब सोचने लगे। तब तक उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उनका दिमाग चकरा गया। दिमाग चकरा गया, ये क्या है, ये कैसे हुआ? और उन्होंने कहा कि अब नहीं जाएंगे उधर, अब घर नहीं जाएंगे, अब जाएंगे सीधे गुरुकुल। अब होगा इम्तिहान शुरू। समझे? उन्होंने क्या देखा बाबू? तो उन्होंने देखा कि खींचने के लिए बाल्टी से पानी खींचने के लिए बाल्टी के अंदर बाल्टी से रस्सी बांधी गई है। उस रस्सी को पकड़ के लोग खींचता है, और वो जब बाल्टी पानी बाहर निकलता है तो बाल्टी टकराता है कुएं से, और रस्सी भी टकराता है क्या बाबू, वहां के सील पत्थर पे। तो देख रहे हैं कि रस्सी, मामूली सी कोमल रस्सी, एक मामूली सी कोमल रस्सी जब उस सील से गुजर रही, उस पत्थर से गुजर रही है, तो पत्थर को घिस दिया। समझ में आ रहा ना? वो कोमल रस्सी उस हार्ड पत्थर को घिस सकती है, घिस दी है। इसका मतलब अगर हम पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि रस्सी तो बार बार आया है ना, तो बार बार पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, तो जब वो रस्सी उस पत्थर को घिस सकता है तो क्या मैं नहीं पढ़ सकता हूं? क्या मुझे विद्या नहीं आ सकती है? तो उन्होंने वहां से पढ़ लिया, और वहीं से क्या हो गए, वो गुरुकुल को वापस लौटे और बहुत बड़े विद्वान बने। और उसी संदर्भ में जब कुआं पे थे, वहां पर एक श्लोक है। क्या श्लोक है बाबू? करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से कुछ भी संभव है, किसी भी चीज को हम लोग हासिल कर सकते हैं, किसी भी काम को हम लोग कर सकते हैं। जैसे रस्सी के बार बार आने से उस पत्थर पे निशान पड़ सकती है, तो हम लोग जब बार बार मेहनत करते हैं हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्यों हम लोग को क्यों पढ़ाया जाता कहानी? किसी ने सोचा कि बस कहानी थी, खत्म हो गई? नहीं, वहीं पर आपको बता दिया गया था बाबू कि अगर आप अपने आप को कमजोर समझ लेंगे तो कमजोर हैं, लेकिन आप ठान लेंगे कि भले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार याद करने से, 50 बार पढ़ने से एक ही चीज को अगर वो चीज समझ में आएगा तो हम 50 बार पढ़ेंगे, लेकिन समझ लेंगे। और हम लोग भूल गए, समझ में आ रहा ना बाबू? हमें भूलना नहीं है, मेहनत करना होगा जनता। एक बार में, 2 बार में, 10 बार में, जितना बार में हो, छोड़ेंगे थोड़ी जनता, नहीं छोड़ेंगे। समझे बाबू? तो ये बोलने का मतलब है कि आप कभी भी नहीं, दिक्कत होगा जनता पढ़ने में, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। अरे छोड़ा रे, तोरा कुछ नहीं बोलते, निकल गया तोरा रे, हेगरा बोलते हेगरा क्या निकल गया तोरा, अपने मन बड़ी सूत मार ले भैया आप वजह से। यो लेका वीडियो देखे से तो कोई परेशानी हो जाए, सर कितना रोज क्लास में का सूतल सन, हम इतना अच्छा जवाब होती होते नु लोरी सुनाओ तनी, दादी के लोरिया कि सर के लोरिया जब हिस्सा करने वास्ता नहीं करे खिस्सा तो अनिकानी तो आदमी नाम देख ले बनी आज ले एक के रोहन देख के बाद हमारा चाल खराब होता, समझ लो सुन। हाँ हाँ सही बाबू, ऐसा कहले बड़ा सन भाई, भाई तो चलते हम लोग खराब हो जाते भाई, इस बात का ध्यान रख। क्या तरह नींद लग जाता यार, दिमाग खराब हुआ। देख जनता, देख लो क्या है तुम्हारा ये कहानी। बहुत बहुत गुस्सा के कंट्रोल करता नहीं, समझ लो सन। हमारा गुस्सा से गासा फाटा था, सुनो सर क्या, गुस्सा से गासा फाटल, तो गुस्सा से गासा हमारा फाट रहा बा। अब कब उतनी पर दे तो फाड़ दी, कोनो गारंटी नहीं करेगा सर ने, है तो ना समझाओ तो नहीं है तो ना, बाप रे बाप, बाबू दादवा को तो रहम करा सन इंसान पर रे, क्या इंसान तो नहीं कितना समझाओ था, देखा सर ने
तब अब क्या बोले एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एक्स लो है एक्स है वाई आगे बढ़े नहीं कटल जहां बाबू का टेल और हेड हो गया लगा टेल हो गया लगा समझे ना हाइट तो हेड है वही टेल है नो हेड हो गया टेल हो गया वेक्टर आर बा तो एक मैग्नीट्यूड निकाले के बाद डायरेक्शन मतलब वही एंगल निकाले के बाद समझ में आता नु हां बाबू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर यानी वेक्टर आर का मॉड ये ना जानता और जो किसके बराबर होगा उसके लेंथ किसके बराबर होगा हम चाहे तो यहां लिख सकते हैं बाबू ये चाहे तो लिख सकते हैं बाबू क्या इसको सिंपल आर लिख दीजिए और ये सिंपल आर मतलब क्या बाबू आप यहां पर पॉइंट ए ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ओ ए तो क्या कीजिएगा ना इसको आप पहले लिख दीजिएगा मॉड आर को उसके बाद ये लिख दीजिएगा उसके बाद लास्ट में ओ ए लिख दीजिएगा अब बराबर तब ये लिखिएगा समझना ना अच्छा लगेगा डायरेक्ट थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया यहाँ तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इसका लेंथ चाहिए हमको तो एक रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस क्या रूट अंडर वाई का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस रूट अंडर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर क्या बाबू कोई दिक्कत तो ये हो गया और एक्स क्या बाबू कोफिशिएंट ऑफ आई है कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर और मॉड आर का मान आर कोफिशिएंट ऑफ आई का फॉर्मूला आप आज के बाद क्या करेंगे याद रखेंगे कोई दिक्कत बाबू अगर कोई ऐसा 2 डायमेंशनल वेक्टर दिया रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमेशा यही लगेगा आप भुला जाएंगे नहीं ना याद रहेगा आपको यस सर नो अच्छा वो दिन मालूम चले ये पूछे हम ठीक बा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर का दिशा चाहिए तो tan थीटा बराबर बोले ना कोफिशिएंट ऑफ जे बटा कोफिशिएंट ऑफ आई डायरेक्ट लिख दीजिए मतलब ये y क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ जे है परपेंडिकुलर और ये क्या बाबू आपका बेस है तो y बटा x मतलब कोफिशिएंट ऑफ जे बटा कोफिशिएंट ऑफ आई कोई दिक्कत ये निकल जाएगा इस फॉर्मूला से बराबर बनता अभी समझा हम लोगों और लिखा गया है थीटा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर विथ पॉजिटिव x एक्सिस इन एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ थीटा इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर और थीटा का हम लोग मान का इस्तेमाल क्या करते हैं बाबू दिशा को दिखाने के लिए कोई दिक्कत सब समझा दिया आप लोग को ठीक बा ठीक है बा जौन होता ठीक है होता क्वेश्चन कहाँ भैया क्वेश्चन छूट गया का यार हमारे से क्वेश्चन लिख रहे नहीं अच्छा लिख दें दोबारा यार कौन बात का चीज बटे हम देखा नहीं क्वेश्चन रहे यार पर एक और नहीं क्या लोग हम अलग से क्वेश्चन लेते हैं ठीक बा थ्योरी उतर जाइए थ्योरी समझ में लो अगर क्वेश्चन देते नहीं बाबू और लगा था क्वेश्चन कहीं लिख रहे नहीं अब ध्यान नहीं क्या कहाँ गई क्वेश्चन अच्छा कौन बात नहीं करता हम मानी नू हम लिख ले मानी कोई और थोड़ी लिख ले बाबू देखा था ना कुछ क्वेश्चन बना लेते हैं एक दो एग्जांपल ले लेते हैं क्या बाबू ए बाबू हला ना करो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर्स and also draw it on the paper मतलब क्या कीजिए जो दिया गया वेक्टर है उसका परिमाण और दिशा निकालिए और साथ ही साथ उसे ड्रॉ कीजिए यानी दर्शाइए किस पर बाबू पेपर के ऊपर यानी उसको फोटो बना दीजिए यानी ग्राफिकल रूप में दिखाइए आई बात समझ में तो आइए क्वेश्चन कुछ देख लिया जाए जैसे एक क्वेश्चन बाबू है आपका r बराबर 4 मीटर आई प्लस 3 मीटर जी सबसे बेसिक सवाल है ठीक है ना अब इसका हमको चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसका चाहिए परिमाण और दिशा तो सबसे पहले वो परिमाण और दिशा निकालने से पहले जो काम बोला है कि ऑल्सो ड्रॉ इट ऑन द पेपर आपका कि सबसे पहले उसको पेपर पर ड्रॉ कर दीजिए आसान रहेगा ठीक है ना तो सबसे पहले आप क्या कीजिए पेपर पर ड्रॉ ही कर दीजिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद निकालेंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन y और क्या बाबू x तो क्या करेंगे बाबू 4 मीटर किधर जाना है हम लोग को x की तरफ ना 4 मीटर x की तरफ जाना है जाएंगे जनता
लगभग अंदाजतन हम लोग ले लेते हैं 4 मीटर। मान लीजिए यहां से यहां आए बाबू तो क्या है ये 4 मीटर है। 3 मीटर के ऊपर जे की तरफ जाना है, वाई की तरफ ना 3 मीटर। ठीक है बच्चा पार्टी चलेगा। और वेक्टर का हेड चाहिए हमको, दिखाना पड़ेगा ना, तो वेक्टर का हेड चाहिए तो निकाल लेते हैं बाबू, क्या दिक्कत है हम लोगों को। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है। आइए बाबू पहले तो ही देख हाँ पहले ही खींच लिया, सबसे पहले और काम कर लिया ना बाबू। अब देखे है पर जिल जाओ आगे, अंदाज देखा ना, सीधा थोड़ा सा खींच लिया हो जाइए। चलो ठीक बा, समझ में आ जाए। ठीक बा, तो है ना से पता है वेक्टर हेड कहाँ हुई बाबू, हेजा हुई। तो पहले फोटो बना लिया लगन, क्वेश्चन देख के पहले फोटो बना लिया, बाद आंसर लिख लिए। ठीक है बाबू लगन। अब देखे तो वेक्टर बाबू हो गई हाई, ये वेक्टर कैसे बाबू आर हो। अब एक मैग्नीट्यूड चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, डायरेक्शन मतलब एंगल, ये ना बाबू यही चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो मैग्नी, अब हिंदी से कौन, अब हिंदी में कौन दिक्कत बात नहीं करे, हिंदी में से कौन दिक्कत, हिंदी इंग्लिश बोला। अरे कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा बोल रहे तब लिखवा दे, मैं क्या बात लिखवा दूं मैग्नीट्यूड ऑफ। अरे तो कोना जी बस समझे नया नया शादी पहले पर दूल्हा कोनवा सन साइकिल आ देब तो बियाह ना होई बाबू। हम भले आजकल भले बुलेट आज चलनी का सन, ठीक है लड़का, लेकिन जब ब्याह हुई तो हमरा बुलेटे चाहिए दहेज। हाँ भले तेल भरवा के पैसा हो ना हुई। हाँ ये बाबू आजकल तो मैंने बहुत देखा देखी फलाना का लड़का का बियाह मिला दहेज में बुलेट, हम बुलेट ले, बुलेट तो ले लेता, लेकिन बाद में लेने के बाद पछताता तेल भराई के हमारा सन बड़ी दशा बाबू। हाँ बाबू देखा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, वेक्टर आर का क्या बाबू परिमाण, यही ना जाइए क्या होता फॉर्मूला बाबू, कोफिशिएंट। देखिए थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिख रहे हैं बाबू लोग, COE डबल F छोटा n ऐसे कर दीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ I का होल स्क्वायर, और प्लस करना था यहीं पर हमको, लेकिन नीचे लिख रहे हैं जगह का थोड़ा सा हमें कमी लग रहा है। कोफिशिएंट ऑफ क्या बाबू होल स्क्वायर, ठीक बा। कोफिशिएंट ऑफ I कितना बाबू आई, अच्छा 4 मीटर, ओहो स्क्वायर जोड़ क्या बाबू 3 मीटर का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, 3 तीर का 9 मीटर स्क्वायर, यानी 25 मीटर स्क्वायर, 25 के 5 मीटर स्क्वायर के मीटर, यानी थोड़ा मैग्नीट्यूड निकल के तब 5 मीटर, ठीक बा। चला कोई दिक्कत अरे मशीनों छापना तो टेंशन लेता है। एंड कहोगे सर इतना आसान चीज है क्या पढ़ा रहे हैं आप बाबू लोग ने, जब एक यूज कर लिया आगे सब हो एम तो क्वेश्चन बनाते हैं तेनू एक इस्तेमाल कर ली सब अगला चैप्टर में सब बाकी काम। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, आर के दिशा चाहिए तो पहुंचो बता दिशा दे तो टेंट जान दे कि टेंट है बराबर होगा वो कोफिशिएंट ऑफ जे बाई कोफिशिएंट ऑफ क्या बाबू आई, जे का कोफिशिएंट 3 मीटर, आई का कोफिशिएंट मीटर से मीटर काट दो 3/4, tan थीटा बराबर 3/4, तो थीटा बराबर कितना अगर मान ले कितना मजा आई, अगर tan थीटा बराबर 1 आई तो थीटा बराबर कितना √3 आई तो 1/√3 आई तो
30 डिग्री मजा आई कि ना आई? अभी कहा गई देखना 3/4 थीटा बराबर है कितना कितना? अगर tan थीटा बराबर 3/4 तो थीटा बराबर 37 डिग्री। और सर हम ना माने तो माने के पड़ी भैया, माने के पड़ी तो भैया जितना याद करो tan 45 का मान 1 हो गला, tan 60 का मान √3 हो गला, tan 30 का मान 1/√3 हो गला। तो वही तरह याद कर ले tan 37 का मान का होगा 3/4 हो गला। ठीक बा? हाँ, अब वो tan 37 का मान 3/4 होता है, ठीक है ना? और tan 53 का मान 4/3। काम करो ना, क्या बार अगला बढ़ो बाबू समझ में आई? लौका तो तरीके हो कुर्सी बैठल बारी गोड़ दुखा गया हमार। हाँ जी के अब वो याद कर लिया ठीक बा, वही तरह से याद पहले कैले बा लगन। अब एकरा अलावा मान लो फरिया गई, अगर मान लो एकरा अलावा tan थीटा बराबर आई कौन सी पता बा? 2। तो बताओ लौकता लौकता नु सुंदर लौकता नहीं। अब tan थीटा बराबर 2 तो थीटा बराबर कितना? तब जब औकात क्षेत्र से बाहर चल जाई, जब ना 1 आई ना √3 आई ना 1/√3 आई ना 3/4 आई ना 4/3 आई, तो चुपचाप भला आदमी खाने का करिए पता बा? लिखे सर tan इनवर्स tan इनवर्स याद होता है? एक बार पढ़े नहीं, एक बार इशारे सर में कलर नहीं क्या नहीं किया तो थोड़ा सब। हाँ यस सर यस सर। एक बाद पढ़ाए बाबू फंक्शन, ठीक बा? मैं बता दें देखो सर एक भला आदमी का लिखेगा बा tan थीटा बराबर 2 तो थीटा बराबर tan के ऊपर पावर है माइनस, लेकिन पावर लिखा बाबू tan इनवर्स लिख दिए 2 बस। जब tan थीटा बराबर 2, जब थीटा का मान औकात से बाहर जाए कितना होई कि 2 होई, तो चुपचाप tan थीटा बराबर क्या लिखना? tan इनवर्स 2। अगर मान लो tan लिखा हो tan थीटा बराबर x, तो बताओ थीटा बराबर कितना? tan इनवर्स x। समझ में आ रहा ना? डायरेक्ट लिख देना, कहानी खत्म। ये जब मैं आंसर करना आंसर किताब में इधर लिखा होगा, समझ में आ रहा ना? जब मालूम रहेगा तो लिखेंगे, नहीं मालूम रहेगा तो tan इनवर्स लगा देंगे। आई बात समझ में? एक करे जा समझ में आई लो तो का करिए लगन तानी के देख रहा उतार रहा लगन। आई बाप टाइम अपने के सुनो सुने एक उतार लो सन, ओकरा बाद कुछ क्वेश्चन दे देता नहीं फिर घर से बना के लिए सन, ठीक बा? तो सबसे पहले कौची उतारे के बा? अड्डा बजाओ जाओ अड्डा पर। हाँ इसको उतार लीजिए बच्चा पार्टी, जल्दी उतार लीजिए बाबू लोग, समय का अभाव है। तो हम चल रहा लेट होता समझ लो सन, धीरे धीरे छापत रहो सन, हम क्या करें? एक नंबर क्वेश्चन देनी है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दे देते हैं घर से बना के ले लगा। बाबू ये लगा है 3 मीटर माइनस है 4 मीटर प्लस दे, ठीक बात देख लिया माइनस प्लस। सुनो ना रहे प्लस से रहता सन, ये बना बस नहीं, ठीक है? पहले वो ये प्लस से रहता सन, बाद में माइनस देते हैं, बाद माइनस देम कब अपने वाला प्लस वाला हमने तो माइनस वाला हो सकता है, कब भेदभाव होता उनके संगे तो ना बाबू हम लिख देते नहीं, अब आप माइनस देम। कब को लेकर सोच लो सर बानो अपने आसान बना दे वाला, हमने के भरी का अपने मने खूब बने लन। अरे भाई तू आसान बना तो हमें आसान दो, अब रहता है आसान समझे, आप उसको भारी समझ लेते, तो हम क्या करें? तो आपका सोच में खोच है तो हम क्या करें जनता? हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे बुआ।